धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता योग्यता उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। मैं तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। प्रभु सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। हाँ प्रभु, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया
मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ में, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ में, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ में, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले
एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, हो अभिषेक आज मुझ पे, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, हो दुगना और ताजा, हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, हो अभिषेक आज मुझ पे, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, हो दुगना और ताजा, हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, हो अभिषेक आज मुझ पे, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, ओ, 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 एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, हो
दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। ओ शेरेला नाना, थैंक यू धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। सब गाइए। मैं ना डरूंगा, सिंग टू हिम। घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ यीशुआ, आमीन। यीशुआ यीशुआ, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ या मौत का डर तड़पाए अगर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ, जैसे परमेश्वर की उपस्थिति हम खोए हैं वैसे ही खोए रहे। अपना ध्यान ना भटकने दीजिए।
यीशुआ यीशुआ। परमेश्वर की हवा यहाँ बह रही है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की आराधना के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हमारी स्तुति और आराधना आपके चरणों पर परमेश्वर हम उंडेलते हैं। जैसे स्त्री ने जटामांस का जो जार था वो आपके कदमों में तोड़ के परमेश्वर उस महंगे तेल से, उस महंगे इत्र से परमेश्वर आपके पैर धोए थे परमेश्वर। हम वैसे अपनी आराधना और स्तुति से आपके पैर धोते हैं परमेश्वर। सखा माया तेरे रे रा सके मेरा रा आप जब आए प्रभु इस धरती पे, तो आप सिर्फ प्रभु के बेटे नहीं, एक वचन बन के आए परमेश्वर, एक तोहफा बन के आए इस धरती के लिए, जो अपना हमारा संबंध परमेश्वर से फिर से जोड़ने आया। और उस क्रूस पे परमेश्वर अपने आप को तोड़ा परमेश्वर आपने। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे हमारे पापों के लिए परमेश्वर आपने सब कुछ दे दिया परमेश्वर पिता, हम भी आपके साथ चलने के लिए परमेश्वर हमारा सब कुछ दे दे परमेश्वर। हर एक चीज़ जो परमेश्वर आपके और हमारे बीच में आती है परमेश्वर पिता, हर एक चीज़ को हम तोड़ते आपके कदमों में परमेश्वर यीशु के नाम से। उस क्रूस को याद करते परमेश्वर पिता, इस देह को परमेश्वर हम याद करते, इस लहू को हम याद करते परमेश्वर पिता, जो आखिरी बूंद तक परमेश्वर आपने बहाया परमेश्वर पिता। अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा परमेश्वर। तो हम भी परमेश्वर जब आपके साथ चलने की बारी आती है परमेश्वर, हमारे हाथ में कुछ भी ना रखे परमेश्वर। जैसे हम ये प्रभु भोज लेते हैं परमेश्वर पिता, हम इस देह को और इस लहू को आशीषित करते हैं परमेश्वर, अभिषेक करते हैं। हम जैसे लेते हैं परमेश्वर पिता, दुगना अभिषेक हम पे गिरे परमेश्वर यीशु के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर आपकी भलाई के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुंदर से कबूल कर। आइए हम अपने देह को और लहू में भाग लेंगे। The Lord is standing at my right hand to protect me. I am the steward of the move of God in my prison. I am the steward of God's grace in the desert. तो हम अभी वचन में जाते हैं, ठीक है, जो है मत्ती का किताब चैप्टर 7 वर्सेस 24 से 27 तक। कहता है, इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनकर और उन पर नहीं चलता, वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस
और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो मैं पवित्र आत्मा से पूछ रही थी, आप क्या बोलना चाहते हैं इस स्क्रिप्चर में से। और फिर मुझे याद आया मैंने ये जब भी हम 2023 में एंटर करने वाले थे उसके थोड़ा टाइम पहले मेरे को एक विजन दिखा था। और पर मेरे को लगा नहीं था कि वो टाइम है उसको आके शेयर करने के लिए। बट मुझे इसका अलाइनमेंट में वर्ड भी नहीं आया था। मैंने कुछ देखा था, मुझे पता है परमेश्वर ये बोल रहा है, बट आई डिडंट हैव अ स्क्रिप्चर टू बैक इट अप येट। फिर मेरे को वापस एक सॉन्ग मिला परमेश्वर से। और फिर मेरे को पता चला, ओके दिस इज़ द स्क्रिप्चर जो परमेश्वर बोलना चाहते हैं। और मैं उसमें गई, उसमें से बस उसको पढ़ रही थी। और मुझे लगता है कि हमें इसमें से बस ऐसे थोड़ा बात करना चाहिए। तो हम इस पे ही थोड़ा मनन करेंगे। ये मत्ती का जो चैप्टर 7 है, वो एक्चुअली जो यीशु यहाँ पे कह रहे हैं वो चैप्टर 5 में शुरू होता है, जहाँ पे सर्मन ऑन द माउंट जो बोलते हैं, तो वहाँ पे शुरू होता है, जहाँ पे यीशु सबको इकट्ठा करते हैं माउंटेन पे और बात करने लगते हैं। और वो एक ऐसा प्रचार करते हैं, ऐसा एक वचन लाते हैं जैसे कभी फारिसियों ने वैसा कुछ देखा नहीं था पहले। वो ऐसे किंगडम लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे थे जो कभी किसी ने सुना नहीं था और कभी किसी ने कॉम्प्रिहेंड नहीं किया था कि ऐसा लाइफस्टाइल जीना है। क्योंकि इट शुरू होता है, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, तो हाँ। तो फिर जब भी वो सब मैथ्यू उसको सब रिकॉर्ड करता है 2-3 चैप्टर तक, और वो 7th चैप्टर में आके बोलता है कि ये जीसस का वर्ड्स है। एंड में जीसस बोलते हैं, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहराएगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो उसमें ये पढ़ने से मुझे ऐसा लगा कि जो हमें वचन मिलता है इस घर में, जो हमारे पासबान लोग, जो अभी वचन आता है यहाँ से संडे आफ्टर संडे, जो हमारे अपोस्टल है, हमारे प्रॉफिट है, उनमें से उन सब से वचन आता है। अगर वो कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो बोलते, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहराएगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो मतलब क्या कहता है एक्चुअली कि इट्स ओके, मैं अगर आपको एक सिखाऊं तो चलेगा ना। मतलब आज मुझे एक प्रीचिंग मोड में नहीं हूँ, बट अगर कुछ सिखाऊं तो चलेगा ना, ठीक है। तो वो बोलता है कि इस बातें को उनको सुनकर तो जब भी मैं आपको यही एनकरेज करना चाहती हूँ कि जब भी यहाँ पे वचन आता है परमेश्वर का, हम उसे कैसे लेते हैं वो हमारे ऊपर बहुत मायने रखता है। पहले जब भी लोग यीशु के पास आए थे, उनको पता नहीं था कि यीशु कौन है, क्या है, और दे वर शॉक्ड जब भी उन लोगों ने वचन सुना था। बट हमारे पास एक प्रिविलेज है, हम यीशु को जानते हैं, हम यीशु को पहचानते हैं, और वो प्रिविलेज से
अगर हमको इसको ये लेना है तो हम ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, हम हमारे नीड्स के साथ ज़रूर जा रहे हैं, बट हमारा हार्ट का प्रेपरेशन बहुत मायने रखता है। जब ये वचन आता है, हम ये पूरा हमारा वर्शिप संडे को शुरू नहीं होता है, हमारा वर्शिप संडे को नहीं शुरू होता है। जब भी मंडे से दिन शुरू होता है तभी हमारे पर्सनल टाइम्स में हमारा जो वर्शिप रहता है वो एक ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब दिनों में ओवरफ्लो होके संडे को एक एज अ कॉन्ग्रीगेशन आना चाहिए। वो हमारा वर्शिप का प्रेपरेशन अगर रहता है, अब हम सोचेंगे कि वर्ड का प्रेपरेशन कितना रहना चाहिए हमारे लाइफ में, हमारा प्रेयर लाइफ का प्रेपरेशन कितना रहना चाहिए, तो वो सब मन में रख के पहला चीज़ हमारा प्रेपरेशन, हम प्रभु के उपस्थिति में कैसे आते हैं वो बहुत मायने रखता है हमारे लाइफ में। और जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, वो उनका बात सुनते हैं, जब भी यीशु से हम रिसीव करते हैं, तो स्क्रिप्चर कहता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहराएगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। बट उसका कंडीशन क्या है? अगर वो बातें सुनकर करेगा, मतलब मानता है, मतलब सुनता है और करता है मतलब एक एक्शन जैसा हो गया ना। तो हमारे में कैपेसिटी सुनने का बहुत है। एज हम जब भी इफ़ यू सी स्टूडेंट्स एक बार स्कूल में एनरोल हो जाते हैं, सुनते हैं, मतलब पहला सुनने में चैलेंज होता है, बट देन दे आर सो कंडीशन टू लिसन, तो सुनने का कैपेसिटी बढ़ते जाता है। तो रिटेंशन का भी उनका जो याद रखने का कैपेसिटी है वो भी बढ़ते जाता है, राइट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब भी हम बढ़ते हैं, कॉलेज में आते हैं, इट्स वेरी मतलब एक बहुत फेमिलियर और आसान चीज़ हो जाता है सुनना। बट सुनना और करना दो अलग चीज़ है। तो पर ये जो ये एक ही लाइन पे मैं रहना चाहती हूँ कि जो बातें सुनकर उन्हें मानता है मतलब क्या? मतलब वो हमारा पार्ट ऑफ एक्शन हो गया। तो मैंने पहले आपको क्या बताया, जब भी हम आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, हम एक प्रेपरेशन के साथ आते हैं। दूसरा चीज़, जब भी हमको वो वचन मिलता है तो हम ना ही उसको सुनते हैं बट उसको मानते हैं। मतलब जब भी मानते हैं तो हम उसका होमवर्क हमें करना है, उसका चार्ट और नहीं तो मैप हमें ड्रॉ करना है। कैसे हम इस बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, डाइसेक्शन, तो जैसे वर्ड को नहीं तो इस रोटी को कैसे काट सकते हैं, लिटरली ऐसे चीरना। तो हाँ, तो वो वचन को कैसे हम तोड़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और उसमें से क्या परमेश्वर कहना चाहता है हमसे, क्या पवित्र आत्मा कहना चाहता है हमसे, हम वो ले सकते हैं और फिर हमारे पूरा वीक में जा सकते हैं। और जब भी चैलेंजेस आए, वो हम उस पे ही मनन करते करते उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो पार्ट रहता है मानना। आमेन। या तो कभी कभी हमको पवित्र आत्मा से ये पूछना है। जब भी अपोस्टल पीटर जी ने हमको पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया था, उन्होंने एक चीज़ बोला था हमको, इट्स वेरी इजी हमारे लिए यीशु के पास जाने के लिए, बट एक चैलेंज रहता है कि पवित्र आत्मा के पास जाएंगे तो वो हमें सब कुछ स्पून फीड नहीं करेगा, वो इट्स ओके नहीं बोलेगा, बट वो हमें करेक्शन देगा, वो हमें सिखाएगा, वो ना ही हमको कंफर्ट करेगा, बट वो
एक ये डाउनलोड लाएगा कि हम इसको जो है हम कर पाए। ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं पाए। तो हमें हमारे मन को उतना खुला रखना है ये सीज़न में कि जब भी वचन आता है तो हम कैसे उसके ऊपर हम कैसे उसको बढ़ा रहे हैं। हमको हमारे दिल में ये देखना है, हमारे दिल के अंदर देखना है कि हमारा कैपेसिटी क्या है। कभी कभी हम इनसे भी सुनते हैं, उनसे भी सुनते हैं, सबसे सुनते हैं, बट वचन में एक पार्ट है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ पे है, बट जो हम सुनते हैं इसका बहुत इम्पोर्टेंस रहता है कि उसको उतना ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पता है, क्योंकि तो वो वचन हमें वापस इट्स लाइक अ मिरर, वो हमें वापस जज करता है, राइट। तो इसीलिए बहुत मायने रखता है कि हम जब भी सुनते हैं वचन को उसके साथ जाके क्या करते हैं वापस। तो इस समय इट्स नॉट मैं इधर आपको कुछ ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है हम सब ये कर रहे हैं, ये घर में इतना हमें सिखाया गया है, ये घर में हमारे पासवान लोग ने इतना हमें एंकरेज किया है, इतना हमें सिखाया है, इतना ऐसा लाइफस्टाइल जिया है कि हम बढ़ते रहे वचन में, और हम बढ़ रहे हैं। बट जितना ही बढ़ रहे हैं हमें पता रहना चाहिए कि ना ही सुनना है बट हमें वो मानना है। जेम्स का भी किताब यही कहता है कि हमें ना ही सुनना नहीं है बट करना है। तो जब भी हम करते हैं, जब भी हम मानते हैं, तो वचन ना ही वचन पर ये लाल शब्द है, तो यीशु कह रहा है कि हम बुद्धिमान के कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट। तो उसका मतलब क्या है? जब अगर हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो वो बोलता है, और एक मिनट, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो मतलब क्या होता है कि वचन हमारा एक फाउंडेशन हो जाता है जिस पे हम हमारा जीवन जी सके। वचन हमारा एक ग्राउंडिंग हो जाता है, हमारे जैसे हमारे पैरों के नीचे एक ग्राउंड है, राइट। वैसे वचन हमारे लिए हो जाता है जिसके ऊपर हम चल सकते हैं, जिसके ऊपर हम हमारा फेथ रख सकते हैं, जिसके ऊपर हम हमारा भरोसा रख सकते हैं कि तो ये और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो वो घर कौन है? आप है, मैं है। वो जो वो वचन जो हम में जा रहा है, वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वो हमारा चट्टान बन रहा है। तो जब भी अभी अगर हम इसको जो मेटाफोर को लेते हैं, जब भी मैं बरसा और बाढ़ें आई, हमारे लाइफ में बहुत सारे कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। कभी कभी हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल शैतान प्रॉब्लम्स लेके आता, एनिमी प्रॉब्लम्स लेके आता है, बट कभी कभी नहीं शैतान ही नहीं, बट एक कभी कभी क्या होता है कि एक टेस्टिंग सीजन से हम जाते हैं। जब भी वर्ड हमको मिलता है, फिर वो एक टेस्टिंग सीजन से जाते हैं कि अगर हमने वर्ड को एक्चुअली रिसीव किया है कि नहीं, वो हमारा एक रियल ग्राउंडिंग रहता है। तो वो बोलता है कि जब भी मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली, तो इंग्लिश में बोलता है रेन केम विंड्स ब्लू। तो
वो लिटरली अगर हम देखते हैं तो हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसे चीज़ें होती है ना कि everything is just blowing in a direction. Like you know, if अगर कुछ गलत चल रहा है तो सडनली एक ही चीज़ नहीं, उसके साथ एक चीज़ गलत गई है, उसके साथ सब कुछ एक एक करके गलत होते जा रही है. अगर फॉर एग्जांपल हेल्थ में अगर इशू आ गया तो सिर्फ हेल्थ ही नहीं इशू आ गया, फिर उसके साथ फाइनेंसिस का भी इशू आ जाता है, फिर उसके साथ किसी का फैमिली में ही इशू आ जाता है कि नहीं तो यू नो फिर एक टेस्टिंग जैसा हो जाता है. तो इसलिए तभी वो वैसे टाइम पे हमें क्या करना है, हमें हमारे इमोशंस को काबू में रखना है. हमें हमारा इनिशियल रिएक्शन इमीडिएट होता है ना, ओह ये क्या हो रहा है. हमको हमारे प्रॉफिट ने लास्ट ईयर सिखाया था, ये साल भी अपोस्टल ने बोला था कि ये डरना नहीं है. कि हमने एक चीज़ सीखा था, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस. लास्ट ईयर हमको हम प्रॉफिट ने सिखाया था टू बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस. तो हमें ताकतवर रहना है और हमें बोल्ड रहना है. और जब भी आंधी आती है, जब भी तूफ़ान आता है, तभी हमारे लाइफ में हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसको. क्या हम हिल जाते हैं कि क्या हमारा रिस्पॉन्स वो रहता है कि जो हमें वर्ड उस संडे के लिए बताया गया है. वो एक बहुत सोचने और इंट्रोस्पेक्शन करने वाली चीज़ है जो यू नो मैं आपको कहना चाहती हूँ आज का इवनिंग में. कि अगर ये कर सकते हैं कि अगर हम बातें सुन सकते हैं, मान सकते हैं, मान के उसके ऊपर खड़े रह सकते हैं, उसके ऊपर खड़े रह सकते हैं, तो जब भी आंधी आएगी, जब भी तूफान चलेगा, तो वो चट्टान पर, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, तो वो हिलेगा नहीं. पर उसका तो तभी मैं पूछ रही थी कि ठीक है वो चट्टान पर हिलेगा नहीं, तो बाइबल में ये कहता है, साम्स चैप्टर 11 वर्स 3 कहता है, भजन संहिता चैप्टर 11 वर्स 3 कहता है, यदि नींवें डाल दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है. राइट मतलब इसका मतलब यही है कि इंग्लिश में बोलता है, इफ़ द फाउंडेशंस आर डिस्ट्रॉयड व्हाट कैन द राइचस डू. हम लोग, बाइबल हमारे बारे में कह रही है द राइचस, हम लोग है वो राइचस वन, क्योंकि 2 कोरिन्थियों चैप्टर 5 वर्स 21 कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उनसे हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. वी आर हिज राइचसनेस बिकॉज ही टुक आवर सिन. राइट, तो वी गेट टू एक्सचेंज हिज राइचसनेस for our works. तो कभी कभी मैं आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन लाना चाहती हूँ ये महीने में कि दे माइट बी एज मच एज ये महीना एक रहेगा जहाँ पे हमें बिल्ड करना है, जहाँ पे हमें बढ़ना है, आगे जाना है, क्रिएटिविटी लाना है, ये सब होने वाला है. बट इन द realms ऑफ द स्पिरिट देयर इज़ ऑल्सो एन इक्वल, क्योंकि वो वर्ड अनाउंस हुआ है तो ना ही हमने सुना है, एनिमी के कैंप ने भी ये वर्ड सुना है, तो उतना ही उन लोग का प्रिपरेशन चल रहा है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी नेहमाया को असाइनमेंट आया था टेम्पल बिल्ड करने का, बट वो वर्ड उसको ही नहीं मिला था. वो वर्ड अभी जब भी अनाउंस हुआ था तभी सैनबल्लात और तोबिया ने भी सुना था. तो मतलब उनके एनिमी लोगों ने भी सुना था
तो उन लोगों ने बहुत कोशिश किया वर्ड्स ऑफ डिस्करेजमेंट लाना, उन लोगों ने बहुत कोशिश किया ऐसे ऐसे चीज़ें बोलना कि हम वो असाइनमेंट में रहे ही नहीं। तो मुझे लगता है ये एक अलग सा सीज़न में हम आए हैं जहाँ पे हमें बहुत हमारे कान पवित्र आत्मा से खुला रखना है। हमको बहुत सेंसिटिव रहना है होली स्पिरिट से कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि जब भी हम बिल्ड कर रहे हैं क्या होता है, हमारा एनर्जी बहुत उसमें चला जाता है, हमारा अटेंशन और फोकस भी उतना ही वो चीज़ में रहता है, एक डायरेक्शन में रहता है। बट हमें ये सीज़न में हमें बहुत सेंसिटिव रहना है। होली स्पिरिट कह रहा है कि हमें ये सीज़न में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहना है कि जब भी आंधी आए, जब भी बरसात आए, तभी हम हिलेंगे नहीं। हमारा पहला रिस्पॉन्स वचन रहेगा, उसके ऊपर हमारा नींव बांधा गया होगा और उसके ऊपर हम वो लेके हम रिस्पॉन्ड करेंगे कि हमको वचन क्या बोलता है वो लेके हम रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर मत्ती चैप्टर 7 का नेक्स्ट पार्ट बोलता है, आई थिंक वर्स 26 ओके। परंतु जो कोई ये मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहराएगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गई। तो ये मैं हमको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट ये मैं हमसे पढ़ने को क्यों कह रही हूँ कि हम, बाइबल कहता है ना, नो द स्कीम्स ऑफ द एनिमी, कि हमें शैतान के जो उसके प्लान्स है पहले से जानना है कि वो क्या कर सकता है और क्या ला सकता है। तो हमारे दिल में जब ये वर्ड आता है हमें उसको सब चीज़ से प्रोटेक्ट करना है, सब कुछ लेके हमारे एवरीथिंग इनसाइड ऑफ अस हैज़ टू प्रोटेक्ट द वर्ड के कोई आके जो जितना भी ऑफेंसिव हमसे बात करे तो हमारा पहला रिस्पॉन्स उसको नहीं रहना है, वो वर्ड को प्रोटेक्ट करते रहना है कि वो वर्ड हमारे में कितना काम कर रहा है। तो जब भी फाउंडेशंस अगर शेक भी होते हैं, अगर टेस्टिंग टाइम्स आते भी है, तो हम गिरेंगे नहीं, हम हिलेंगे नहीं। और हमें पता है कि हमारे पास हमारे लीडर्स लोग हमारे साथ प्रे कर रहे हैं इस सीज़न में, हमारा प्रेयर टीम प्रे कर रहा है। तो हमें पता है कि हमारे पास एक ग्रेस है न गिरने का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको लाइटली लें। इसका मतलब ये है कि हम और भी जैसे इसका मतलब ये है कि हम उसको सब चीज़ लेके उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जितना आपको ऐसा लगता है कि आपका टाइम किधर वेस्ट हो रहा है, आपको देखना है वो एरिया में कि क्यों इतना मेरा एनर्जी, इतना मेरा टाइम ये एरिया में क्यों जा रहा है। हमें होली स्पिरिट से पूछते रहना है कि क्या हो रहा है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्या इसका रिस्पॉन्स क्या है मेरे इसमें। इसका रिस्पॉन्स ये है कि मैं ये कर नहीं पा रही हूँ, शुड आई फिक्स माई वर्क, शुड आई फिक्स माई एक्ट्स, और कि शुड आई गो बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड के। और बाइबल बोलता है कि हमें वो ग्रेस मिलता है, क्योंकि फिलिपियो के पुस्तक चैप्टर 2 वर्स 13 में बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमें ना ही डिज़ायर देता है, बट हमें पावर भी देता है कि हम उसको वापस प्लीज़ कर सकें। क्योंकि इंग्लिश में कहता है ही गिव्स अस द डिज़ायर एंड पावर टू डू व्हाट प्लीजेस हिम।
तो अगर हम पूछ रहे कि हमारे पास ग्रेस है कि नहीं, ये एक डेफिनेशन है जिसके ऊपर हम वापस जा सकते हैं कि ये एक स्क्रिप्चर है कि हमारे पास एक ग्रेस है कि वो स्वेच्छा निमित्त इच्छा और काम दोनों बातों करने के लिए प्रभाव डाला है। उन्होंने हमारे में वो डिज़ायर डाला है, तो हम वो कर सकते हैं। और इस सीज़न में हमारा रिस्पॉन्स, तो हम अगर हम इसको अगर रिवाइज़ कर सकते हैं कि हमारा प्रेपरेशन जब भी हम वर्ड के लिए आते हैं तभी कितना इम्पोर्टेंट है, वो हमें देखना है, वो हमें जांचना है। दूसरा चीज़ है कि जब भी हमको वचन मिलता है तो वो वचन के साथ हम क्या कर रहे हैं, हम केवल सुन रहे हैं कि वो वचन हमारा अभी फाउंडेशन बन रहा है। फिर दूसरा बात ये है कि हम उसको नहीं करते हैं, बट जब भी देयर इज़ अ ग्रेस, हमारे लिए ग्रेस है वो वचन करने के लिए। फिर जॉन कहता है, जॉन का पुस्तक यूहन्ना 14:26 बोलता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है और वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो अगर हम पवित्र आत्मा को सुनने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, तो जो वचन हमको मिल रहा है, अगर वो वचन हमारे में रहेगा तो ही पवित्र आत्मा हमें वो याद दिला सकता है। जो हमें पता नहीं है वो हमें कैसे याद दिला सकता है पवित्र आत्मा। जो हमको पता रहेगा उसका ही याद दिला सकता है ना। तो ये सीज़न में हमें वचन में बहुत डूबना है। हमको इंटेंशनली अगर 15 मिनट भी हम बैठते हैं वो वचन के साथ, हम उसको कैसे ब्रेक कर रहे हैं वो वचन को। अगर 7 मिनट सिर्फ पढ़ रहे हैं, 7 मिनट उस पर सिर्फ मनन कर रहे हैं, तो हमें देखना है, क्योंकि जो हमारे अंदर हमारे दिल में रहेगा वो हमको पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। फिर जो वचन हम में बढ़ता जाएगा, जैसे वचन हम में बढ़ता जाएगा और वो हमारा चट्टान बनते रहेगा, वो ही हमें एक ग्रेस दिलाएगा कि हम एक दूसरे को वो वचन से बिल्डअप कर सके। हम वो ही एक ग्रेस दिलाएगा कि हम एक दूसरे को उठा सके। कभी कभी वचन हमारे लिए नहीं रहता है, कभी कभी वचन हमको एक ग्रेस रहता है हमें कि हम वो बिकॉज हमने वचन हमें डाला है, नहीं तो लाइक वी हैव स्टोर्ड इट इन अस, कि किसी और को हेल्प करने के लिए मायने रखता है। तो जूड का किताब क्या बोलता है, ये लोग अपनी प्राकृतिक इच्छाओं के दास है, इनकी आत्मा नहीं है, किंतु प्रिय मित्रों, तुम एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से अपनी अति पवित्र विश्वास में सुदृढ़ करते रहो। पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करो ना। हमको पवित्र आत्मा के साथ नहीं प्रार्थना करना है, बट हमें एक दूसरे को पवित्र आत्मा में बिल्ड भी करते रहना है। हमें एक दूसरे को पवित्र आत्मा के इसमें बढ़ते भी रहना है। और फिर लास्ट में 1 थिस्सलुनीय चैप्टर 5:11 क्या कहता है, इसलिए एक दूसरे को सुख पहुँचाओ और एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनाते रहो, जैसा कि तुम कर भी रहे हो। मतलब हमें एक दूसरे को एक सुख ही नहीं पहुँचाना है, बट लाइक इंग्लिश का वर्जन ये कहता है कि बिल्डिंग ईच अदर अप एज यू आर ऑलरेडी डूइंग। ऑलरेडी हम लोग
एक घर में है जहाँ पे हम एक दूसरे को एनकरेज कर रहे हैं, बट ये सीज़न में हमें और करना है और वो वचन से करना है। तो वही हमारा एक वचन अगर हमारा एक चट्टान रह सकता है ये सीज़न में, तो हम उस पे हमारा घर बन सकता है, उस पे हम सब कुछ बिल्ड कर सकते हैं, उस पे हम हमारे असाइनमेंट्स बिल्ड कर सकते हैं, उस पे हम हमारा लाइफ बिल्ड कर सकते हैं, उस पे हम हमारा डिज़ायर्स जो प्रभु ने डाले हैं उस सब कुछ उस पे हमारा करियर बिल्ड कर सकते हैं। सब कुछ जो वचन है वो उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, कीप एनकरेजिंग और बिल्ड ईच अदर अप। तो मैं आपको शेयर करती हूँ, लाइक स्टार्टिंग में मैंने एक शेकिंग देखा था मिड वे थ्रू द ईयर इनटू 2023। तो आई वुड नॉट जस्ट से कि ये होगा। कभी कभी परमेश्वर हमें चीज़ें दिखाता है कि हम सब वी आर ऑन आवर गार्ड्स, सो वी आर प्रेइंग, वी आर बिल्डिंग, वी आर कि हम लोग हिल नहीं जाए वो जो अगर कुछ देख रहे हैं, बट हम लोग हमारा चट्टान और हमारा वचन के ऊपर हम हमारा फाउंडेशन बनाए। आमेन, आमेन। क्या ये वर्ड आपको हेल्प किया? क्या आपको ये मिनिस्टर किया? मेरे पास एकदम सिग्निफिकेंट आई डेंट हैव अ वेरी डीप मैसेज, बट आई नो दिस इज़ अ वेरी सिंपल वर्ड। ना ही ऐसा भी नहीं है कि हमको पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इसमें से पता नहीं। ये सब स्क्रिप्चर्स हमें पता है, बट कभी कभी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि एक वापस इसको आकर अगर हम उसको वापस देखें और एक दूसरे लाइट में अगर देख सकते हैं और फिर हमारा लाइफ बिल्ड कर सकते हैं। तो क्या मैं आप सबसे पूछ सकती हूँ, हम पहले क्या कर सकते हैं जब भी हम वचन सुनने आते हैं? तो क्या नेसेसरी होता है? हमारा प्रेपरेशन नेसेसरी होता है, हमारा तैयारी नेसेसरी होता है। फिर जब भी हमको वचन मिलता है उसके साथ हम क्या करते हैं? हम उसको सुनते ही नहीं है, बट उस पर मनन करते हैं। क्यों उस पर मनन करते हैं, उस पर मेडिटेट क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि आंधी आने वाली है, हमको पता है कि तूफान आने वाला है। तो तभी क्या होता है, हम लोग हमारे रिएक्शंस के इसमें नहीं, वो ट्रैप में नहीं आए, राइट? तो उसके लिए हमको गार्ड करना है, वो वचन को लाना है सामने। इट्स लाइक टू ऑफन हमारे सिचुएशंस को हमारे इमोशंस कभी कभी एक सिचुएशन को फाइट करना चाहता है, राइट? बट क्या हम हमारा रिस्पॉन्स चेंज कर सकते हैं? क्या हम वचन को भेज सकते हैं हमारे सिचुएशंस के साथ फाइट करने को? क्योंकि वचन में जो एक पावर है वो हमारे इमोशंस में पावर नहीं है, वो हमारे रिस्पॉन्स और हमारे ब्रेकडाउन में वो उतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना एक जब भी हमने वचन भेजा है। इट्स लाइक यू सेंडिंग एन एरो राइट इनटू द कैंप ऑफ द एनिमी। तो वो वचन बिकॉज परमेश्वर लाइक द वर्ड सेज कि द वर्ड इज़ गॉड। जॉन 1:1 कहता है कि वर्ड इज़ गॉड, मतलब वचन ही परमेश्वर है। तो इट्स लाइक यू आर सेंडिंग अ डायरेक्ट अटैक इनटू द कैंप और अ डायरेक्ट एरो इनटू द कैंप ऑफ द एनिमी। ये सब हमें दिखता नहीं है, बट ये सब चीज़ें द रेल्म्स ऑफ द स्पिरिट, मतलब जो आत्मिक जगह है, वहाँ पे होता है। तो हमें इस सीज़न में थोड़ा सावधान रहना है कि जब भी हम बिल्ड कर रहे हैं हमारे असाइनमेंट्स में, हमारे लाइफ में, जब भी हम चर्च में सर्व कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब भी हम बिल्ड कर रहे हैं, हम कैसे इस वचन को हमारा रिस्पॉन्स रखे। इसका मतलब अगर हमको कोई कुछ भी बोले, कि कुछ भी हो, कि कुछ भी लाइक न्यूज़ मिले, तो हम कैसे उसके ऊपर रिएक्ट कर सके। और बिकॉज़ हम लोग वो हमारा चट्टान यीशु है,
जैसे जब यीशु हमको देखता है तभी उनका यही एक रिस्पॉन्स रहना चाहिए इस चर्च के लिए कि जैसे पीटर को बोला गया था, अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड। तो बट वो रॉक नहीं तो वो चट्टान पे वो कैसे निर्माण है तो कैसे बढ़ा सकता है, क्योंकि उसका फाउंडेशन वो पतरस बहुत ऊंचाई नीचे से गया था, बट फिर अभी वो इतना उसको इतना वो लाइफ में एक्सपीरियंस किया था उसने कि अभी यीशु ने उसको कहा था कि अपॉन दिस रॉक, इस चट्टान पे मैं अपना कलीसिया खड़ा करूँगा। तो क्या यीशु जब हमको देख के यही बोल सकते, इसके ऊपर मैं अपना कलीसिया खड़ा कर सकता हूँ, इस इंडिविजुअल के ऊपर, आपके ऊपर, आपके नेबर के ऊपर, इसके ऊपर मैं अपना काम खड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि उसका फाउंडेशन ऑलरेडी, उसका वचन हमारे में ऑलरेडी इतना ही स्ट्रॉन्ग है। आमेन, आमेन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपसे धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इस वचन से सिखाया, हमको बताया कि आप हमारे चट्टान हैं, और जब भी आंधी आती है, जब भी धूल आता है, हम आपसे यही मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमें होली स्पिरिट भी आस, क्योंकि आप ही हमारा चट्टान रहे। होली स्पिरिट, हम आपसे मांगते हैं कि हम जैसे ही इस सीज़न में चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, हम ना ही आगे बढ़ेंगे, पर हमारी आँखें खुले रहेगी, हमारे कान खुले रहेंगे, हमारा आत्मिक लाइफ में एक स्ट्रेंथ रहेगा। यीशु, हम पूछते हैं कि इस सीज़न में आप पवित्र आत्मा को इतना उंडेल दे हमारे ऊपर कि हमें एक ग्रेस मिलेगा, एक डिज़ायर रहेगा कि जो हमें करना है आपके लिए वो हम कर पाएंगे। शानमा सेखे याराबा सुखोरो बोयो शिखे सादोरामा शुखोरो धोरो बोयो शायाराबो से खोरमायो साथी खराबाया शिखे याराबा सिखे सिखारा धरो शिखर याराबा सिखे। यीशु, हम आपके पास आते हैं और हम कहते हैं कि ये जो वचन है हमारे अंदर गया है, वो हम ना ही आज सुनने के लिए नहीं आए हैं, पर हम करने के लिए आए हैं। जो हमें वचन मिलता है, हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमें ग्रेस दीजिए कि उसके साथ हम फेथफुल रह सकते हैं। परमेश्वर, हम यही मांगते हैं आपसे कि आप पवित्र आत्मा को इतना हमें एक कार्य करने के लिए दिलाएंगे कि हमारा कैपेसिटी से ज़्यादा हम अचीव कर पाएंगे ये सीज़न में। सिखारा धोरोबयो शिखे खारा सानारा मायो शाया थारे आला से थे से धोरो शुखोरो धोरोबयो शिखे। हम आपसे धन्यवाद देते परमेश्वर कि जब भी हमें हमारे लाइफ में टेस्टिंग्स आए, सिचुएशंस आए, पहला हमारा रिस्पॉन्स हमारे इमोशंस नहीं रहेंगे, हमारे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, हमारे सवाल नहीं रहेंगे, बट आपका वचन रहेगा। और इसके लिए हम पवित्र आत्मा आपसे मांगते कि आप हमें वो एक ग्रेस दे कि हम जब भी सिचुएशंस आए कि आप हमें ट्रेन करें ये सीज़न में कि हमारा रिस्पॉन्स वचन रहेगा। सिखारा नो धुखोरो भयो शेखे यारा बसे
लाथो खोरो बयो शिखरियारा बस इथिते तेरी तेरा बोशुको निखारा मना शिखरा तते यारा बोशुको तू भला है, 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 तू भला है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। तू भला है, 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 तू भला है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। तू भला है, 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 तू भला है। तू प्रभु है, तू प्रभु है, तू प्रभु है, तू प्रभु है। तू राजा है, तू राजा है, तू राजा है, तू राजा है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। तू भला है, 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 तू भला है। हाँ प्रभु, जैसे जैसे यहोशाफात ने एक आर्मी को भेजा था सामने, जो बोलते हैं गॉड यू आर गुड, आप भले हो, एंड योर मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। हम यही कहते हैं कि हमारे सिचुएशंस जब भी हमको आते हैं टेस्ट करने को, हम आपका वचन कि तू भला है, हर एक सिचुएशन में तू प्रभु है। हर एक सिचुएशन में जब भी हमको लगता है हमको नीड्स है, तू राजा है। जब भी हमको लगता है हमसे नहीं हो पाता है, वो सिचुएशन में हम बोल पाए कि तू भला है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमें पता है कि आपका ग्रेस हमारे लिए काफ़ी है, और उस ग्रेस पे हम खड़े रहते हैं, आपके वचन पे हम खड़े रहते हैं, और हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, 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 आमेन। क्या हम सब बेनेडिक्शन कर सकते हैं? तीन के काउंट पे, 1 2 3। हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर,
हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतरनाक और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। यहोवा यो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारों के लिए के हाथ में दे दे। और बंदियों से कहे, बंदी गृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में है उनसे कहे, अपने आप को दिखलाओ। वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर भी उनकी चराई मिलेगी। वे भूखे और प्यासे न होंगे, न लहू और न धाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा, और जल के सोते के पास उन्हें ले चलेगा। हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आँखों ने न देखी और कानों ने न सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग तक होती रहे। आमेन और आमेन।